हेलो, मैं कृष्णा करियर क्लासेस आगरा में आपका स्वागत करता हूं। आप आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं ईवीएस से, जो पर्यावरण से संबंधित है। तो उसमें एक टॉपिक आता है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्या होता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभी के अभी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। तो पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बता रहे हैं, क्या होता है पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो पारिस्थितिकी ये तंत्र, ये शब्द किसने दिया था? ये पारिस्थितिकी तंत्र ये शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था एजी टांसले ने। एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था 1935 ईस्वी में। अगर पारिस्थितिकी शब्द के बारे में पूछ लिया जाए कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, तो ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने ये पारिस्थितिकी शब्द दिया था। यहां पर कंफ्यूज ना होना है। यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, यहां शब्द है, पारिस्थितिकी तंत्र की शब्द है यहां पर, और यहां सिर्फ पारिस्थितिकी ये शब्द है। तो ये दिया है अर्नेस्ट हैकल ने और ये दिया है एजी टांसले ने। इसके बाद बात करते हैं, इसका गहन पारिस्थितिकी के जनक कौन है। अगर पूछ लिया जाए गहन पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो इसके जनक है अर्नीस्ट नीस। अर्नीस्ट नीस ये गहन पारिस्थितिकी तंत्र के मतलब ये जनक हैं। अगर पूछ लिया जाए भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो श्री रामदेव मिश्र हैं। अगर पूछ ले भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो श्री रामदेव मिश्र हैं इसमें। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी के तंत्र के घटक क्या क्या होते हैं। इसके घटक, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसके घटक क्या होते हैं, तो एक होता है जैविक और एक अजैविक। ये दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र से दो घटक होते हैं। जैविक घटक क्या होता है, तो ये जैविक घटक होता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये जैविक घटक होते हैं। और अजैविक घटक क्या होता है, ये होता है कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, ये अजैविक घटक होते हैं। जैसे पूछ लिया जाए उत्पादक में कौन कौन से आते हैं, तो उत्पादक में आता है जीव जंतु और शैवाल। जीव जंतु और शैवाल ये उत्पादक में आते हैं, और उपभोक्ता में आते हैं जीव जंतु और मनुष्य, ये उपभोक्ता में आते हैं। और अपघटक में आते हैं कवक जीवाणु। ये जो कवक जीवाणु होता है ये अपघटक में आता है। और जैसे अकार्बनिक में क्या क्या आता है, तो इसमें अकार्बनिक में आते हैं तुम्हारे, इसमें अकार्बनिक में आते हैं तुम्हारे जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ह्यूमस है, यूरिया है, तो ये कार्बनिक में आते हैं। और अकार्बनिक में आते हैं कार्बनिक तत्व NPK, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम और पोटेशियम, ऐसे शब्द आते हैं। और भौतिक में आते हैं तुम्हारे वायु, आर्द्रता, तापमान, ऐसे शब्द मतलब भौतिक में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं जैसे प्रकृति का महत्तर किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताइए प्रकृति का महत्तर किसे कहते हैं, तो प्रकृति का महत्तर कहते हैं आपके जीवाणु कवक को कहते हैं। जीवाणु कवक में पूछ लिया जाए कि जीवाणु कवक क्या होते, तो ये होते प्रकृति के महत्तर होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बताइए किसान का मित्र, इसमें किसान का मित्र पूछ रहा है, किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो किसान का मित्र कहते हैं केंचुआ और सांप, ये हमारे किसान के मित्र होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बताइए लेमार्कवाद के जनक कौन है, तो लेमार्कवाद के जनक लेमार्क है। और डार्विनवाद के
और जनक कौन है? तो डार्विनवाद के जनक है चार्ल्स डार्विन। ये दिया है लैमार्कवाद और ये डार्विनवाद है। जैसे लैमार्कवाद पूछ लिया है तो इसके जनक कौन है? इसके लैमार्क है। और डार्विनवाद के जनक पूछ रहे हैं तो चार्ल्स डार्विन है। इसके बाद अभी आगे बताते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद इसे रफ करते हैं। हेलो दोस्तों, अब आगे बताते हैं आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बता रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र तो एक होता है प्राकृतिक पारतंत्र। एक क्या होता है? एक वो होता है प्राकृतिक पारतंत्र और एक होता है कृत्रिम पारतंत्र। एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, दो पारतंत्र होते हैं। तो जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है वो प्राकृतिक पारतंत्र कहलाता है, और जो मानव के द्वारा दिया गया है वो कृत्रिम पारतंत्र कहलाता है। तो प्रकृति के द्वारा क्या दिया गया है? तो ये जैसे घास का मैदान, तो ये प्रकृति है, और वन और ये नदियां और हमारे महासागर और झील और आग दिए गए हैं। ये क्या है? प्राकृतिक पारतंत्र दिए गए हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा दिए गए, तो ये मतलब तो ये प्राकृतिक पारतंत्र होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया कि प्राकृतिक पारतंत्र कौन सा है इसमें, तो इसमें से तीन इसमें से दे देगा और एक इसमें से दे देगा। तो जैसे पार्क, बगीचा, धान, और एक इधर से दे देगा महासागर। तो इसमें कौन सा पारतंत्र मतलब प्राकृतिक पारतंत्र? तो ये है महासागर। इसके बाद कृत्रिम, तो ये मानव द्वारा निर्मित, ये कौन सा होता है? जैसे पार्क, तो ये कृत्रिम है, और ये बगीचा, और ये धान यानी धान का खेत, और हमारी कृत्रिम झील, और ये नहर और तालाब, कुआं, ये हमारे क्या होता है? ये होता है कृत्रिम पारतंत्र। जैसे जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करता है? जैसे जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करता है? तो वो करते हैं वन। ये हमारे जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं वन। इसके बाद बात करते हैं स्थलीय पारतंत्र क्या होते हैं। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं? तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जैसे हमारे घास का मैदान, वन, जंगल, और हमारे, तो ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। अगर ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र पूछ रहे कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं, तो इसमें जैसे नदियां, तालाब, झील और महासागर, तो ये होते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अगर जैसे पूछ लिया जाए कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, एक दिशी होता है या बहुदिशी होता है, तो ये होता है एक दिशी। जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, तो ये होता है एक दिशी। तो जैसे सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? जैसे क्वेश्चन पूछ लिया है, बताइए सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो वो होते हैं महासागर और समुद्र। ये क्या होता है? ये स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। इसके बाद खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? जैसे क्वेश्चन पूछ लिया है, बताइए कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? एक दिशी होता है कि बहुदिशी होता है? तो यहां पर होगा बहुदिशी, यहां बहुदिशी होगा। तो जैसे खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, तो ये बहुदिशी होता है। अगर पूछ लिया था पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकी वृक्ष किसे कहते हैं? जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकी वृक्ष पूछ लिया है तो किसे कहते हैं? तो ये यूकेलिप्टस होता है, इसे सफेदा कहते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर एग्जाम बहुत पूछा गया है ये। इनकी बताइए पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इसमें क्या कहता है, आतंकी वृक्ष किसे कहते हैं? तो इसमें यूकेलिप्टस होता है। अब इसके बाद
अब इसके बाद बताते हैं हम आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में बताएंगे कि खाद्य श्रृंखला कैसी होती है। तो इसके बारे में बताते हैं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद इसे रफ करेंगे। आगे बता रहे थे कि खाद्य श्रृंखला के बारे में बता रहे थे। तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, तो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता है घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उत्पादक होता है, उत्पादक जैसे घास, उसके बाद टिड्डा, उसके बाद मेढक, सांप और गिद्ध, ये होते हैं घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और अगर पूछ रहे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से होते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसमें होते हैं शैवाल और जलीय पिस्सू, शैवाल, जलीय पिस्सू, और हमारी छोटी मछली, बड़ी मछली, और ये बगुला और बतख और सारस, ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगर घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पूछ रहा है तो ये होता है उत्पादक घास, टिड्डा, मेढक, सांप, गिद्ध। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, जैसे एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रहे एग्जाम में पूछी ली जाती है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसे लिखी है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। अगली पुस्तक है फिलोसफी जूलॉजिकल के लेखक कौन है। एक पुस्तक है फिलोसॉफी जूलॉजिकल के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है लेमार्क। आगे बात करते हैं घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या होता है। ये क्रम बहुत पूछा जाता है कि बताइए घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या होता है। तो इसका क्रम होता है, जैसे मतलब पहले आया कि घास, उसके बाद टिड्डा, उसके बाद मेढक, उसके बाद सर्प, उसके बाद बाज, उसके बाद अपघटक। यानी मतलब सबसे पहले क्या आता है, उत्पादक आता है। तो उत्पादक में घास है, तो इसको कौन खाता है, तो इसको टिड्डा खाते हैं। और टिड्डे को कौन खाता है, तो इससे मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है, तो सांप। और सांप को कौन खाता है, बाज। और जैसे बाज को अंत में जब इसे कौन खाता है, तो इसे खाते हैं अपघटक। इसके बाद पूछ लिया था सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ये सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। तो जैसे पिरामिड का चिन्ह कैसा होता है, तो पिरामिड सीधा पिरामिड ऐसा बनेगा, ये सीधा पिरामिड है। अगर पूछ ले जाए ये उल्टा होता है, ये पिरामिड उल्टा बनेगा, तो ये उल्टा होता है, ये सीधा होता है। तो जैसे पूछ लिया जाता है कि सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। और जैसे पेड़ का पेड़ का पिरामिड कैसा बनेगा, पेड़ का बनेगा उल्टा। इसके बाद बात करते हैं मतलब घास के मैदान के बारे में बात करेंगे। तो आज बस इतना ही, बस यहीं तक। उसके बाद मतलब कल पढ़ाएंगे, तो घास के बारे में बताएंगे कि घास के मैदान के बारे में, कि कहाँ पर कौन सा घास का मैदान है, कहाँ पर कौन सा घास का मैदान है। तो हमारी कल आगे क्लास रहेगी घास के मैदान। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। तो आज बस इतना ही, यहीं तक पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक जो आज पढ़ाया उसे आप रिवीजन करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में। और इस चैनल कृष्णा कैरियर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। बस आपसे यही गुजारिश है। थैंक यू, धन्यवाद।